नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अष्टांग हृदय हम पढ़ेंगे। तो कल हमने वशिष्ठ हरित की देखा था, लेकिन इसका टीका नहीं पढ़ा था। इसका टीका पढ़ना है तो मैं पहले सर से बोलूंगा कि वशिष्ठ हरित की का एक बार श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। श्लोक नंबर बता दीजिए भाई जी। 133 जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, 2 लाइन। उसके बाद में पंचदश मूलम बलामूर्वा हरिद्रे पिप्पली द्वयम् पाटाश्वगंधापमार्गम स्वगुप्ताति विषामृताः। ये ना भाई जी। हाँ हाँ, और आगे वाला बढ़ा दीजिए। और आ रहे हैं, हाँ आ रहे। पालबिल्वं त्रिविदन्तं मूलं पत्रं च चित्रकात् यस्यां कुटजं हिंस्रां पुष्पं सारं च बीजकात् कोटस्थवीर्यवल्लातकविकं सता विकम्त सतावरिः ऊतिकरञ्ज सम्याक चन्द्र लेखाक्षहाचरं सौभाञ्जनं निम्बत्वभिक्षुरं च पलासकं पथ्या सहस्रं सशतं यवानां चाढकद्वयम् पञ्चेदस्ते गुणे तोये यवस्वेदे अवतारयेत् भूते क्षिपेत् स्पथ्ये च तत्र जीर्णगुडातुलाम् तैलाज्यवीरसतः प्रस्थं ततः पुनः अविश्रये नन्दवाग्नौ दर्विलेपे अवतार्य च सीते प्रस्थद्वयं चौद्रां पिप्पलीकुडवं क्षिपेत् चूर्णीकृतं त्रिजाताश्च पितृफलं निखने ततः धान्ये पुराणकुम्भस्थं मासं खादे च पूर्ववत् रसायनं वसिष्ठोक्ते हेतुपूर्णं गुणाधिकं स्वस्थानां निष्परिहारं सर्वतुषु च सस्यते। वशिष्ठ हरित की 10 मूल बला मूर्वा हल्दी दारू हल्दी पिपली गज पिपली पाठा सुगंधा पामार कौच 30 गिलोय कच्चा बिल्व निशोध दंती मूल तेजपात चित्रक क्षीर विदारिक ऊटा सिंडी बीजक हसन विजय सार का सार फूल बोट बोल वृक्ष स्थविर सहले अभिलावा वैकड़ा स्तावरी कुटिकरंज मलतास बावची कुरंटकी सुहांजना नीम की छाल तालमुखाना एक एक पल हरण 1102 जौ दो आड़क लेकर 8 गुने जल में क्वाथ करे, जब जौ गल जाए उतार ले, छान कर हरड़ फिर डाल दे। पुराना गुड़ एक तुला तेल घी आंवले का रस एक एक प्रस्त मिलाकर मृदु अग्नि पर पुनः पाक करें, जब कड़छी पर लगने लगे तार लें। शीतल होने पर मधु 2 प्रस्त पिप्पली 1 कुड़ब त्रिजातक कोगेला इलायची तेजपात चून करके 3 पल मिलाएं। फिर इसको पुराने घी के पात्र में रखकर धान्य की ढेर में रख दें। 1 महीने के पीछे पूर्व की भांति खाएं। यह वशिष्ठोक्त रसायन प्रथम रसायन से अधिक गुणकारी है। स्वस्थ पुरुषों के लिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं और यह सभी ऋतुओं में उत्तम है। यहाँ वोट शब्द लंबुसा के लिए स्थविर शैलेयम अरुण दत्त जी ने टीका में लिखा है वोट स्थविरो मुंडी हेमाद्री बोल स्थविर बोल वृक्षा इंदु। जी भाई जी, अभी इसका हम टीका पढ़ेंगे। तो टीका मैं निकालता हूँ। जी,
इसका टीका यहाँ दशमूलादि इक्षुरुक्रांत पल प्रमाणम, ये कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए संस्कृत में। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी। दशमूलादि इक्षुर कांत पल प्रमाण पल प्रमाणम जी, इसका मतलब ये पढ़ दी। जी, इसका मतलब ये है कि दशमूल से इक्षुकांत तक जो है एक एक पल के प्रमाण में लेना है। वोट अल अंबुसा स्थविर शैल्यम। हाँ, ये इन्होंने नाम बताया कि पर्याय नाम की वोट किसको बोला, तो अलम्बुसा नाम की वनस्पति, स्थविर मतलब शैलेय नाम की वनस्पति। चंद्रलेखा बाकुची हरितकी नाम में एकादश शतानी यवाना माडकौ द्वौ अन्न अष्टगुणे जले अचेत। हाँ, तो हरितकी नाम से जो भी है ना एकादश जितने भी द्रव हैं वो सब क्या यवानम, ये सबको लेना है और 2 अष्टगुणे मतलब 16 गुना पानी में डाल के 2 अष्टगुणे 16 गुना पानी में डाल के उसको पकाना है। यव स्वेदे सती चावतारयेत। यव को ना पानी में डाल के उबालना है तो स्विन्न हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर उसको ऐसे फिर छान के लेना है। तस्मिन् क्वाथे पूते पथ्य सहिता पुराण गुणात् तुला तैलादीनां पृथक पृथक प्रस्थ क्षिपेत। हाँ, तो जौ का पानी है ना उसका काढ़ा जो रहेगा उसको धो मतलब साफ करके मतलब वो जौ निकाल के पानी को अलग करके पथ्या संहिता मतलब जो गुड़ूची है उसके गुड़ूची है वो हरित की दोनों में से, यहाँ पे हरित की लेना चाहिए क्योंकि पथ्या हरित की, तो पथ्या के साथ लेके हरित की। मैं मुकेश जी कृपया म्यूट रखिए, 1 मिनट में पहले एक ऑप्शन देता हूँ। जो नए लोग ज्वाइन होते हैं ना उनको पता नहीं होता है, अपने आप ही ये अनम्यूट हो जाता है। 1 मिनट। हाँ, वंदना मैम अब अनम्यूट करके पढ़िए। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें पुरान गुड़ लेना है 1 तुला और तेल आदि डाल के एक एक प्रस डाल के इसको डालना है। तदनंतर पुनः पचेत। फिर उसके बाद में फिर से उसको पकाना है, ये सब डाल के फिर से पकाना है। मृदौ वहनो दवि लेपे सत्यवतार्य शीते सती प्रस्थद्वय शोद्रात पीपलीनां चतुष्फल चूर्णित त्रिदाशाश्च त्रिपल क्षिपेत। इसका मतलब यह है कि जब इसको हम लोग पका रहे हैं तो अग्नि मंद होना चाहिए और दरवी लेप मतलब जो कलछुल रहता है हमारा उसमें थोड़ा सा लेप टाइप आने लगे, फिर हम लोग को ये ऐसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तब हमें पता चल जा रहा है कि ये अवलेह टाइप बन गया है, तब इसको बंद कर देना है अग्नि को और ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद 2 प्रस्त शौद्र डालना है मतलब मधु डालना है, शहद डालना है और 4 पल पिपली डालना है और 3 पल त्रिजातक डालना है, ये डाल के मिक्स कर देना है, मतलब प्रक्षेप द्रव्य भी बता दिया। आगे पढ़िए। तदनंतर वंदना मैम। मैं पढ़ रही थी, एक्चुअली म्यूट हो गया था। तदनंतर पुराण कुंभस्थ घृत रूढ़ भांडस्थ धान्य मध्य मास निकनेत। इसका मतलब इसके बाद में क्या करना है कि एक पुराना मटका लेना है, पुराना कुंभस्थ लेना है, उसमें घृत डाल देना है अंदर से और उसमें ये अवलेह को डाल देना है, वशिष्ठ हरित को डाल के फिर जो धान्य राशि रहता है जैसे गेहूं का जो गोडाउन रहता है या फिर गेहूं का या जो ये धान का जो रहता है उसमें 1 महीने तक रख देना है। अच्छा, मतलब उसमें कुंभ के अंदर लेप करना है घृत का, उसमें सब संपूर्ण वो डाल के और फिर जो जहां पर धान इकट्ठा मतलब रखा जाता है वहां पर उसको गाड़ देना है गर्मी के लिए। हाँ, तो वो जो हीट मिलेगा ना उसमें कुछ अलग ही प्रोसेस होता है। अच्छा, मासा दूर पूर्ववत खादे। फिर 1 महीने के बाद ना उसको खाना है। मासा दूर पूर्ववत मासात ऊर्ध्वम मतलब 1 महीने के बाद पूर्ववत खाते, जैसे कि पहले बताया कि पहले अगस्त ऋतु को खाने के लिए बुलाया था उतना मात्रा में 80 पल की मात्रा में हमने पढ़ा था ना, 2 पल की मात्रा में उतना मात्रा में इसको सेवन करना है। मासात ऊर्ध्वम है, ऊर्ध्वम मतलब 1 महीने के बाद। ठीक है। एतत् रसायन वशिष्ठ सेन
वशिष्ठेन कथितम। ये जो रसायन है ये वशिष्ठ मुनि जो रामचंद्र भगवान के जो गुरु जी थे उन्होंने कहा है। अगत्य लेहा द्रोणे रधिक स्वस्थानाम निष्परिहार सर्व तुष्य वश्यते तत्र पृथ्वी वृत्ति शेष। हाँ, अगस्त लेह जो बताया था, अगस्त हरित की अवलेह, उसमें ना उससे ये ज्यादा गुण अधिक, मतलब अपने गुण में ये ज्यादा अच्छा है। निष्परिहार मतलब इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसको कभी भी कोई भी सेवन कर सकता है। सर्वतु विष्यते मतलब हर सीजन में इसको खा सकते हैं। तंत्र कृत्य विरति शेषा मतलब अलग अलग तंत्रों में भी इसके बारे में बताया, लेकिन ये हर सीजन में बिना परहेज के इसको खाया जा सकता है। मतलब स्त्री पुरुष किसी भी मौसम में किसी भी ऋतु में मतलब। हाँ, जैसे च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं, उस टाइम पे लोग वशिष्ठ रसायन खाते थे, वशिष्ठ की खाते थे जी। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। वशिष्ठ हरितिकी माँ दशमूल बलामिति। हाँ, दशमूल बलामिति ये श्लोक से जब शुरू है तो इसका मतलब है कि वशिष्ठ हरितिकी के बारे में बताया गया है। वोट स्थिरवो मुंडी चंद्रलेखा मतलब बाकुची सहचर कुरकंटक इक्षुर कोकिलाक्ष। हाँ, आगे एतत् सर्व पलाशक प्रत्येकम फल मात्रम सपथ्ये हरितेकादश शति युक्ते पूर्ववत लेह द्वे चापथ्ये। हाँ, एतत् सर्वम पलाशकम मतलब एक एक पल की मात्रा में सब लेना है। सपथ्ये मतलब हरित की जो एकादश तक जितने भी द्रव्य हैं वो सब ले लेना है, मतलब हरितकी के साथ में। पूर्ववत लेह द्वे चापथ्ये मतलब जो पहले पूर्ववत का मतलब ये है कि ये लेह है और द्वे दूसरा लेह है और इसमें कोई पथ्य नहीं रहता है, कोई परहेज नहीं रहता है, ये बताती है। अब हम इसका आगे का पढ़ेंगे। सविता मैडम से बोले वो पढ़े, थोड़ा हम लोग पीछे पीछे पढ़े। ठीक है, सविता मैम आप पढ़ेंगी सेंधवादी चूर्ण। आज वंदना मैम चाहती हैं कि आप पढ़िए। हाँ हाँ, प्रणाम मैम, प्रणाम सभी। नमस्ते, प्रणाम मैम। सब लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। प्रणाम सविता मैम। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा? सैंधवादी चूर्ण, हाँ हाँ अभी हाँ। पलिकम सैंधवम शुंठी बलिकम सैंधवम शुंठी द्वे च सौवर्चलात्फले द्वे च सौर्वच्छलात्फले पूर्वांशानि वृक्षाम्ल पूर्वांशानि वृक्षाम्लं दाडिमं पत्रमार्जकात् अर्चकात् एकैकां मरिचाज्यो धान्यकाद्वे चतुर्थिके शर्करायापलान्यत्र दशद्वे च प्रदापयेत् कृत्वा चूर्णमतो मात्राम् अन्नपानेषु दापयेत् रुच्यं तद्दीपनं बल्यं पार्श्वातिश्वासकासजित् बहुत अच्छा पढ़ा सब लोगों ने। सर हिंदी का एक लाइन नीचे, एक लाइन भी पढ़ के फिर इस साइड पढ़िए, है ना? गया सर? हाँ सर, नहीं दिख रहा सेंधव एक पल हाँ नीचे वाला लाइन गया, आपने ऊपर। अच्छा रुकिए, आप पढ़िए। नहीं सर, नहीं तो किसी और को दिख रहा है वो पढ़िए। हाँ ठीक है। सैंधव एक पल, सौर दो पल, सौरवाचल एक पल। इसके बाद अब आप आगे इसको कर दीजिए मैं जी दूसरे पन्ने पर। इस साइड आइए ना, वृक्षाम्ल एक गुण। हाँ, वृक्षाम्ल एक गुण अभी दिख रहा है। हाँ पढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए।
वृक्षाम्ल 1 कुडव, अनारदाना, तेजपात, अर्जक, अरुवा प्रत्येक 1 कुडव, मरीच, जीरा 1-1 पल, धनिया 2 पल, शर्करा 12 पल इसमें मिलावे। इस चूर्ण की उचित मात्रा को अन्नपान में देवे। यह चूर्ण रुचिकारक, दीपक, बलकारक, पार्श्वशूल, श्वासकास का नाशक है। जी, इसमें देखिए सेंधा 1 पल है, शुंठी 2 पल, सौरवर्चल 1 पल, सब दीपन पाचन करने वाले हैं। वृक्षाम्ल 1 कुणव, अनारदाना मतलब अम्ल और अम्ल, कटु और लवण रस इसका है। तेजपत्र, मरुआ 1 कुणव, मरीच, जीरा, धनिया और शर्करा भी डाला है। 12 पल डालना है। इस चूर्ण की उचित मात्रा को अन्नपान में देवे। ये रुचिकारक है, दीपक, बलकारक, पार्श्वशूल, श्वासकास का नाशक है। श्वासकास में अगर अग्नि मान्यता है तो और रुचि नहीं मिल रही है तो इसलिए ये देने के लिए बोला है सेंधवादी चूर्ण। एक ऑप्शन में दिया है। इसकी टीका पढ़ेंगे। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? मैं ऊपर लेके आता हूँ। कौन पढ़ना चाहता है? कोई भी पढ़ सकता है यहाँ पर। सर मैं पढ़ दूं? हाँ, संग्रहकार टीका। सैंधव लवण पल सर्वांग प्रमाण, सुंदर है। सॉरी सर, सर्वांग सुंदर। सैंधव लवण पल प्रमाण, शुंठी पल प्रमाण। हाँ, मतलब ये सेंधा नमक 1 पल लेना है, शुंठी भी 1 पल लेना है। पालिकमिति पल परिमाणम स्येति रुक। ठक है, ठक सर। ये पालिकी। हाँ, ये ना कुछ तो ये है व्याकरण शब्द है कि 1 पालिक लेना है, मतलब 1 पल प्रमाण में लेना है। पालिके यदि नपुंसक अनुपुंसक, ये नपुंसक कुछ विभक्ति लगाए हैं, इति शेषा। ये व्याकरण का भाग है, ये छोड़ दीजिए। आगे पढ़िए। सौरवर्चल। सौर्वचल लवणाच द्वे पले। हाँ, मतलब सौरवर्चल सौर्वचल लवण लवण 2 दो पल पल। लेना है जी। कुडव प्रमाणानी वृक्षाम्ल देनी, मतलब वृक्षाम्ल वगैरह जो द्रव्य बताए हैं वो 1-1 कुडव के प्रमाण में लेने हैं। हाँ, आर्जक मीन्स कुठेरकम, तस्मात पत्रम, मतलब आर्जव नामक जो वनस्पति है उसके पत्र लेने हैं। एकामेका मरीचा ज्या जो चतुर्थिका पल संज्ञाम, मतलब मरीच वगैरह जो द्रव्य बताए हैं उनको 1 पल की मात्रा में लेने हैं। हाँ, धान्यकात द्वे चतुर्थिके, शर्करात पलानी च द्वादशात्र देयानी। हाँ, मतलब उनको धनिया जो है वो 4 चतुर्थ मतलब 8 पल मतलब है। 2 चतुर्थी के मतलब 8 पल लेना है। 8 पल, और शर्करा लेना है वो 12 पल, मतलब 12 पल। हाँ। तथा च मुनि, मतलब मुनि जी ने ये बताया है। मुनि मतलब चरक मुनि के लिए ये कभी भी वही। चरक शब्द नहीं बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, तो मुनि बोलते हैं। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 11/82 श्लोक में बताया गया है। पालिक सेंधव शुंठी इत्यारंभ यावत शर्कराया पलान्यत्र दश द्वेच प्रदापयेत। हाँ, तो चरक मुनि ने भी ऐसे ही बताया। तथा च मुनि, तो चरक संहिता में भी ऐसे ही बताया है काश चिकित्सा में कि 1 पल के मात्रा में सेंधा नमक लेना है, शुंठी लेना है और शर्करा जो है वो 12 पल, पलान्यत्र, ये मतलब 10 या 10 या 12 पल की मात्रा में। हाँ, ऊपर द्वादश यात्रा दिखा है। हाँ, कृत्वा चूर्णमतो मात्रा इत्यादि, इस प्रकार चूर्ण की मात्राएं बताई गई हैं। हाँ, तस्माद त्राप्यय ग्रंथो निर्दिष्टे बोध्य, मतलब उस प्रकार ग्रंथों में बताए विधि के अनुसार उसका बोधन करना चाहिए। हाँ, प्रमादाश्च केचित् पठन्ति, हाँ, कुछ लोग ने गलत भी इसको पढ़ लेते हैं। अय चात्रेव दक्ति रुच्य उद्दीपन इत्यादि। हाँ, इसका मतलब ये है कि तत् आय चात्रे वक्ति, मतलब है कि इसमें ये रुचि उत्पन्न करता है, दीपन पाचन काम करता है। शर्कराम अनंतरेण तु रुच्यत्वमस्य कथमिदोप, मतलब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि शर्करा के बाद ये शर्करा से आगे रुचि तक जो इन्होंने बताया है वो किस लिए बोला है, तो उसका अर्थ बता रहे हैं। पद्यते, मतलब वो पद्य के रूप में बताया है।
तस्मात् युक्तो शर्करा प्रयोग इसमें शर्करा के बारे में बताया कि ये रुचि उत्पन्न करता है, इसलिए बताया। चूर्ण कृत्वा अत अस्मात् चूर्णात् मात्रा यथोचिताम अन्नपानेषु दापयेत्। मतलब इस चूर्ण को यथोचित अन्नपान के साथ देना है, यथोचित मात्रा अन्नपान। के हिसाब से देना है जी। वैद्य इति शेष, वैद्य में भी यही, वैद्य को यही बताया गया है। एत चूर्ण रुच्य दीपन बल्य पार्श्वाद्यातिर्जित। मतलब ये चूर्ण देने से दीपन बल्य होता है और पार्श्वशूल और पार्श्वशूल और किसमें सर? श्वास में काम करता है। ओके, पार्श्वशूल और श्वास में काम। मेन श्लोक में। हाँ, आयुर्वेद रसायन पढ़ो सर। हाँ। षाडव चूर्णमाह पालिकमिति। हाँ, पालिकमिति जो है ये श्लोक से शुरू किया है, तो इसमें षाडव चूर्ण करके बताया है, ये कल्पना है षाडव चूर्ण। शुंठ्यपि पालिकी। हाँ, शुंठी जो है ये एक पल की मात्रा में लेना है। आर्जकात पर्णाशात। ये सर आर्जक कौन सी वनस्पति है? ये तो ढूंढना पड़ेगा माधव निदान में या कोई निघंटू में ढूंढना पड़ेगा। एक तरह के पत्ते हैं कोई वनस्पति के। अन्न पल विषतु, मतलब आर्जक के पत्ते लेने हैं और अत्र का मतलब अत्र पल विषतु, एक पल की मात्रा में। विषतो है ना, तो 20 गुना। हाँ, 20 पल लेना है। 20 पल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्जक मतलब मरुआ बोला है यहाँ पे, मरुआ नाम की वनस्पति है। ठीक है, खांडव पढ़ते हैं। खांडव ये 144 145 नंबर का कोई श्लोक पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। कौन पढ़ेगा? सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे अच्छे से? मिश्रा साहब, सरोज मिश्रा जी हैं कि नहीं है पता नहीं, हैं लेकिन शायद सोए हैं। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़िए। मिश्रा जी शायद न यहाँ दिखा रहे कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो सो गए शायद। कोई और पढ़ेगा? मनीषा मैम आप पढ़िए, कन्वल दल मैम, कोई तो पढ़िए प्लीज। हेलो, प्रणाम सर, मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़िए कि सब लोग आपके पीछे पीछे बोले। जी सब लोग अनम्यूट करिए, मैम के पीछे बोलिए। सर, कौन सा नंबर है? खांडव ना? 144 145। हाँ, खांडव। एकाम षोडशिकां धान्यात् द्वे द्वे चाजा दीप्यकात् ताभ्यां दाडिमवृक्षाम्ले द्विर्द्विः सौवर्चलात् फलम् शुण्ठ्याः कर्षेदधितस्य मध्यात् पञ्च फलानि च तच्चूर्णे षोडशफलैः शर्कराया विमिश्रये षोडवो अयं प्रदेयः स्यात् अन्नपानेषु पूर्ववत्। हिंदी वाला धनिया 1 कर्ष, जीरा 2 कर्ष, अजवायन 2 कर्ष, अनारदाना 4 कर्ष, वृक्षाम्ल 4 कर्ष, सौंचल 1 पल, सौंठ 1 कर्ष, कैथ का गुद्दा 5 पल, चूर्ण कर इसमें 16 पल शर्करा मिलाए। यह षाडव भोजन पान में पूर्व की भांति देना चाहिए। जी सर। वो नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। व्यवहारिक पहल
पहलू। क्षय रोग में तथा दूसरे रोगों में। सर अभी नीचे का नहीं दिख रहा। रुकिए, आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं ना, 1 मिनट रुकिए। जी सर। मैं जी पूर्ववत को दोबारा बता दी। पूर्ववत का क्या मतलब? जैसे पहले बताया उसी तरीके से। हाँ, खाने के साथ देना है। हाँ, पहलू पढ़िए, बाकी लोग म्यूट रखिए। दिलीप जी म्यूट रखिए। हाँ, पढ़िए मैम। जी सर। व्यवहारिक पर क्षय रोग में तथा दूसरे रोगों में जब रोगी को अरुचि हो तो भोजन में रुचि तथा पाचन के लिए इन साड़वों का उपयोग होता है। यवानी साड़व एक प्रसिद्ध औषध है। यक्ष्मा में तथा दूसरे रोगों में इससे अच्छा लाभ होता है। जी, तो ये बताया कि धनिया 1 कर्श लेना है। देखिए, दीपन पाचन करने वाले सारे द्रव्य हैं। धनिया 1 कर्श, जीरा 2 कर्श, अजवाइन 2 कर्श, अनारदाना 4 कर्श, वृक्षाम्ल 4 कर्श, सर्वरचल नमक 1 पल, शुंठी 1 कर्श, कपित्त की गुदा, कपित्त 5 पल, 16 पल शर्करा मिला के मीठा मीठा ये भोजन पान में पूर्व की भांति देना चाहिए। इससे बहुत अच्छा दीपन पाचन होता है। स्वर्णा मैम, आपका चश्मा का और कम हुआ नंबर? स्वर्णा मैम। हाँ, अप्रैल महीने में किया था ना सर, उसके बाद अभी और 2-3 महीने के बाद करूंगी ना आई साइट। वैसे नियर विजन तो कोई मतलब अभी मैं जैसे विदाउट स्पेक पढ़ रही हूँ। अभी जो अच्छा। मोबाइल पे पढ़ रही हूँ, हाँ पहले नहीं पढ़ते थे ना, अभी तो वो आता है। मतलब और सर हाँ, बीच में 15-20 दिन थोड़ा उसको मतलब मेडिसिन स्टॉप किया था। अभी फिर से 1 तारीख से मतलब जून में स्टॉप किया था, अभी फिर से शुरू किया है। मतलब आप बारीक अक्षर दिख रहे हैं ना आपको, अभी छोटे हाँ छोटे? सर, जैसे वो पहले जो अपने कोई भी पैक रहता था उस पे कितना बारीक रहता है ना, वो अभी दिखता है सर। वंदना मैम, अंजना मैम, मोनिका मैम, आप लोग नहीं खा रहे हैं। देखिए ये मैम, देखिए बहुत खा रही है। कड़वा है सर, लेकिन क्या? बहुत सर कड़वा है मैंने भी वो। ट्राई किया था। प्रणाम सर। बहुत ही सर कड़वा है। मैंने भी थोड़े से दिन पिया था लेकिन बहुत कड़वा है, फिर वो स्टॉप हो गया। तो दोबारा स्वर्णा मैम ने खाया, जो कड़वा खाएगा उसकी आंखें अच्छी होंगी, जो नहीं खाएगा वो नहीं खाएगा। रिजल्ट तो आता सुबह है सुबह ही 100%। इतना कड़वा पी के ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो आंखें देखिए, स्वर्णा मैम की आंखें अच्छी हो गई, चश्मा उतर गया, अब छोटी छोटी चीजें दिख रही है मोबाइल में। मैम उसके टिप्स, कारण तो है। मैम टिप्स दो कैसे खाना चाहिए? हाँ, स्वर्णा मैम आप कैसे लेती थी? काढ़ा बनाती थी ना सर मॉर्निंग में। कितना चम्मच, कितना पानी? वो हाँ सर, जैसे मैं अभी 1 गिलास 1 या 1.5 गिलास पानी लेती हूँ, और उसमें एक अपना जो पोहा खाने का बड़ा चम्मच रहता है ना, उससे 1 चम्मच डाल दिया, और उसको नियर अबाउट 1/4 जैसे 1-1.5 गिलास लिया तो अपनी जो कटोरी रहती छोटी, उतना शेष रहता है, तब तक उसको औटाना पड़ता है। तो आप केवल बृहद कषाय ही लेती हैं कि और कुछ लेती हैं? वो ये सप्तामृत लोह लेती हूँ ना सर साथ में। वो पाउडर फॉर्म में कि गोली फॉर्म में? वो सर टैबलेट है मेरे पास। पहले कुछ दिन वो रामदेव बाबा की ली थी, अभी मैंने टैबलेट मंगाई, तो वो 1 टैबलेट वो और 1 कटोरी ये काढ़ा मॉर्निंग में जैसे चाय पीने के पहले ले लेती, ब्रश होने के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद चाय लेते, आधा 1 घंटे के। और कितना नंबर था आपका चश्मा का? सर डिस्टेंस विजन थी -3, अभी वो -2.25 पे आया है, और नियर विजन 1.5 था, तो वो अभी मतलब वो बोलते हैं कि 0.5 है, लेकिन मुझे दिखता है सर नजदीक का। दूर का भी दिखने लगा आपको? ऐसे दिखता है सब कुछ? हाँ, दूर का पहले टीवी तो बिल्कुल ही नहीं दिखता था विदाउट स्पेक। जी। अभी टीवी पे कैसे जो मतलब पिक्चर जो रहता है ना, थोड़ा बहुत ऐसा पहले बिल्कुल ही ब्लर था, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आता कि नहीं है, कुछ पर्सन पवन है जी या आप भी ऐसा। पीजिए, पवन जी आपका भी चश्मा है, आपको उतारना है। जी सर। सभी को प्रणाम सभी को। होगा सर सर्दियों में। हाँ पवन सर सभी को प्रणाम। प्रणाम अरविंद सर सर। प्रणाम। जी हाँ बताइए। सर मैं ये ऐसे बता रहा था, जो मैम पी रही है ऐसे क्या इसको लगभग 1 महीने से तो मैं और मैडम हमारी दोनों साथ पी रहे हैं।
तो मैडम को क्या प्रॉब्लम होती थी, उनकी लेफ्ट आई में जैसे वो हल्की सी सिलाई वगैरह करती थी किसी दिन, तो उनको जैसे कपड़े वगैरह सिलने, तो उनको लेफ्ट आई में स्वेलिंग आ जाती थी, तो और उसके बाद उनको पेन रहता था। तो मैंने फिर तो मैंने उनको क्या है कि ये जो काढ़ा पीने के लिए स्टार्ट करवाया था, तो हम दोनों साथ साथ पी रहे हैं। तो हम तो क्या थोड़ी कम मात्रा में पीते हैं, लगभग 20 ml के आसपास, एक एक 1.5 गिलास पानी से तैयार करते हैं, 50 ml के आसपास रह जाता है, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। शुरू में आदमी नहीं पी पाता, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे 10-5 दिन हो जाता है, तो आदमी की क्या है, अंदर से जो बिल्ट पावर है ना, वो इतनी मजबूत हो जाती है कि इतना कड़वा आदमी पी सकता है। 1 या 2 बार में आप नहीं पी सकते, जैसे आपने 1-2 बार ट्राई किया फिर छोड़ दिया, फिर आप 15 दिन बाद पीने का प्रयास करोगे फिर छोड़ दोगे। अगर आप उसको कंटिन्यू रेगुलरली लेते हो, तो जैसे उस टाइम के लिए आदमी का मनोबल इतना मजबूत हो जाता है कि भाई इस कड़वी चीज को पी जाया जा सकता है। हालांकि उससे बेनिफिट काफी अच्छे हैं। अभी मैं मेरी लगभग 1 महीने के आसपास हो गया रेगुलर पी रहा हूँ, केवल काढ़ा काढ़ा ही पी रहा हूँ। और जैसे वैसे सारी औषधियों का पाउडर फॉर्म तैयार किया हुआ है। और जैसे मैंने क्लिनिक पे भी उसका कई पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया था, तो एक टीचर है, उनको भी क्या जैसे पेन रहता था, और जो टीवी वाली प्रॉब्लम थी, तो दूर से टीवी नहीं दिखती थी विदाउट स्पेक्स, तो वो मैडम भी मतलब 1.5-1 महीने पिया। और साथ में उसको औषधियों के लिए जैसे सप्तामृत लो दिया था, रजत भस्म दिया था, और अपने ये सिर में दर्द रहता था गोदंती और ऐड किया था, आंवले की रसायन, तो ये अलग से चाटन दिया था 3। और बाकी सप्तामृत लो फ्रेश मॉर्निंग में लगभग 30 ml उनको पीने के लिए दिया था। तो मैडम का भी क्या है कि जैसे बता रही थी कि भाई मुझे टीवी देखने में अब प्रॉब्लम नहीं आती, घर पे बैठ के मैं बिना स्पेक्स के टीवी देख सकती हूँ, ये जो पेन होता था वो पेन भी रिलीज है। तो वाकई जैसे जो व्रत वास का भी कसाय जो आपने प्रयोग किया है और जो आप बोलते हो, तो वो एक तरह से सत्य और अभी प्रैक्टिकल अनुभव लिया जा रहा है, तो वाकई ये मतलब कमाल की चीज है। और मैं तो कहता हूँ कि सारे आयुष दर्पण के जितने भी चिकित्सक हैं जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं या स्पेक्स नहीं लगे हुए, तो कम से कम महीने में 10 दिन या 15 दिन या 1 वीक तो रेगुलर पिए, जिससे क्या है कि इससे डाइजेशन भी सही रहता है, भूख बहुत तेज लगती है, जैसे आपका भूख का टाइम होगा भूख बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो वाकई बहुत ही अच्छा योग है। तो आप अंजना मैम, मोनिका मैम को बोलिए ना, मोनिका मैम तो पी ही नहीं रही हैं कड़वापन की वजह से। सर मैं पीऊंगी पक्का। मैम वो अंदर से बिल्ट पावर जब भी तैयार होगी, जैसे आप थोड़ा थोड़ा पियोगे ना, जैसे एक साथ नहीं पिया जा सकता। और मेरा तो तरीका सबसे सिंपल है, बिल्कुल चिल्ड हो जाता है तब उसको जैसे खड़े होके पानी पीते हैं ना, ऐसे बिल्कुल उसको डायरेक्ट डालता हूँ, जो सीधा गले के पास ही टच होके अंदर चला जाता है। जीभ से स्वाद लेके पीना तो बड़ा मतलब कड़वापन फील होता है, पर 10-15 दिन में बॉडी एडजस्ट कर लेती है उसको। 1 दिन में या 2 दिन में एडजस्ट नहीं करती, पर लगभग नहीं, लेकिन कितना फायदा हो रहा है। देखिए मैम का वो चश्मा उतर गया, और विकास जी का भी उतर गया, चश्मा ही उतर गया। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए सर। सर ये मैं भी यूज कर रहा था, लेकिन सर भूख बहुत तेज लगती है सर। अच्छी बात है ना। तो सर अच्छी बात है सर, फिर ज्यादा खाऊंगा वेट बढ़ता है सर फिर। नहीं बढ़ता है, बृहस्पति का शायद से नहीं बढ़ता है। फिलहाल सर मुझे को भूख बहुत तेज लगी, तो इसलिए इस चक्कर से मैंने छोड़ दिया सर। लेकिन सर मेरा जैसे मैंने स्वयं यूज किया था, मैं नस से करता था चीर वाला तेल का रात को 5 ml, और ये ले रहा था। तो मैं सर जैसे अखबार पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, बहुत सही हो गई सर मेरी, अखबार आराम से पढ़ लेता हूँ सर मैं। वही तो, ये सच में फायदा होता है, रसायन है ये आंखों के लिए। सर मुझे एक पूछना था सर। हाँ 1 मिनट, नवजोत कौर मैम कुछ बोल रही थी, फिर आप पूछिए। हाँ सर, मैंने भी लेना शुरू किया था, हफ्ता 10 दिन लिया, पर मेरे को ना लूज मोशन लग जाते हैं पी के। कम करिए तो उसको डोज। जब हाँ आप जी, काढ़ा बनाते तो डोज कम करिए। अभी मैंने मेरे साथ भी सर सेम प्रॉब्लम हुई थी, मैंने भी स्टार्ट किया था, बट उसमें वो है कि लूज टूज स्टार्ट हो गए, तो फिर मैंने बंद कर दिया। थोड़ा कम कर दीजिए, 1/4 20 ग्राम लेते हैं तो 5 ग्राम लीजिए, 1/4 कर दीजिए। सर साहू सर ने मेरे को प्रॉमिस किया है, वो मेरा वैसे इतना अच्छा दोस्त बन गया, कहता मैं वरिष्ठ रीत की 5 किलो बना के भेजूंगा मेरे लिए। अच्छा बहुत बढ़िया।
साहू सर। हाँ वो बना देंगे। सर हम इस वाले क्वाथ को इन्फ्लेमेशन भी की आइस का जो इन्फ्लेमेशन होता है हाँ उसमें पवन सर जरूर, जब की बार सर्दियों में बनाऊंगा जरूर च्यवनप्राश के साथ साथ तैयार करूंगा। हाँ मिनल मैम, आप ना इसको हर पेशेंट को दीजिए, आंखों के हर प्रॉब्लम में। रेटिनोपैथी हो गया, रेटिनल पिगमेंटोसा हो गया, फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी हो गया, मैक्युलोपैथी हो गया, हर बीमारी में दे सकते हैं। अच्छा सर, एक पेशेंट आया हुआ है, उसको लास्ट मतलब 2-3 ईयर से वो कंटिन्यूस स्टेरॉइड ले रहा है अपने विजन के चक्कर में। उसको स्टेरॉइड की ड्रॉप से इतना इफेक्ट हो गया है कि उसको कैटरेक्ट डेवलप हो गया है दोनों आईज में। और उसको डॉक्टर्स ने एडीटी भी खिला दिया, इसलिए कि उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं जा रहा है। तो वो 2 महीने से एडीटी भी खा रहा है। अब सर उसको नहीं वहां पर वेट हुआ, तो फिर अब वो आयुर्वेद में आई। तो उसके लिए सर उसको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए क्या दे सकती हूँ आइस के लिए? सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए। त्रिफला तो ऐसे भी आंखों के लिए अच्छा है और इन्फ्लेमेशन भी ठीक करता है। अच्छा सर, इसमें दीपन पाचन के बाद में फिर हम त्रिफला घृत शुरू करें या त्रिफला घृत हाँ। स्टार्ट में शुरू कर दें? स्टार्ट पहले से भी कर सकते हैं, त्रिफला खुद भी दीपन पाचन करता है। त्रिफला घृत भी दे सकते हैं सर। और हाँ। इसमें जब बृहदवासनादि कषायम और सप्तामृत लौह का भी इंडिकेशन रहेगा। हाँ, और पंचामृत लौह गोकुल, ये सविता मैम लिख रही है, मैं भी पाउडर में लेती हूँ। तो पाउडर में लीजिए ना मोनिका मैम, आप पाउडर में लीजिए ना, 1 चम्मच पाउडर लीजिए और आप हनी में मिक्स करके खा लीजिए। जी सर। आप मोनिका मैम, 1 साल से मैं बोल रहा हूँ, आप लीजिए, आपका चश्मा उतर जाएगा। आपको जी नहीं सर। उतारना है तो मेरे को कोई वो नहीं है, चश्मा नहीं उतर सर। जाएगा। अच्छा, अब सर आपने ब्रेकफास्ट का भी तो बनाया है ना, तो उसके इंग्रेडिएंट्स और मेथड प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ना, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले ना। ओके, आपने डाले हैं, ठीक है हम देख लेंगे। थैंक यू और मैम। आशा मैम, आप मेरा नस से यूज करिए तेल का। जी सर, मैं वही बता रही थी, चैट बॉक्स में मैंने लिखा भी है। मैंने कंटिन्यू 5 दिन लिया, बीच में मुझे प्रतिशाय वगैरह हो गया था तो उसके लिए लिया। लेकिन सर उसका फायदा ये हुआ, सर्दी तो 2 दिन में ही चली गई, उसके बाद मेरा स्किन टोन और आई साइट भी इम्प्रूव हो गई। अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, पहले मुझे चश्मा लगाना पड़ता था, मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, लेकिन आज मैंने विदाउट रीडिंग ग्लासेस रीड किया है। हाँ, तो नस से का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। और आपका मृदुपाकी है ना सर, तो इतना जलता नहीं है, इरिटेशन नहीं होता है। मैंने और भी 2-3 अनुरिता मैम को तो मैं 2-2 बोतल डाल देता हूँ, वो 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। I highly recommend it to my patients also. Thank you sir, thank you so much. थैंक यू। हाँ, गंगवार सर, आपको कुछ बोलना था। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे हम ये बमन विरेचन कराते हैं तो स्नेहपान के दौरान और विश्राम जो काल जो होता है, तो इस दौरान क्या कहते हैं, जो मेडिकेशन चल रहा होता है पेशेंट का, दे सकते हैं वो विश्राम काल में? हाँ सर। मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन स्नेहन शोधन की जरूरत नहीं होती है, वो 1 दिन पहले। नहीं, जैसे सर मान लो किसी को हमने बमन कराना है, विरेचन कराना है, तो 3 दिन या 3 अन्य काल जो होता है उसमें स्नेहन शोधन होता है बमन, तो इस दौरान मेडिसिन देनी चाहिए नहीं चाहिए सर? देनी चाहिए ना, अपना अपना मेथड होता है। कोई मेडिसिन दे के फिर स्नेहन शोधन करता है, कोई उस टाइम पे देता है, अपना अपना मेथड है सबका। और सर संसर्जन काल में सर? संसर्जन क्रम में मेडिसिन नहीं देना चाहिए, अग्नि मंद हो जाता है, मेडिसिन कहाँ पचेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर उल्टी होने के टाइम पे ज्यादा तकलीफ रहती है, स्वर्ण सूचक चटा देते हैं जीभ पे, सबलिंगुअली, बाकी कोई दवाई नहीं देते हैं संसर्जन क्रम में। हाँ, एक्चुअली में सर मैंने बमन के पेशेंट का कराया था श्वेत्र के लिए सर। जी हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पूछ लूँ पहले क्या करना चाहिए। जी, ठीक है, आप करिएगा फिर बताइएगा। और सब लोग, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप सबको बृहदवासनादि कषाय पिलाइए, या फिर अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है तो पाउडर फॉर्म में खिलाइए, चश्मा निकलना चाहिए सबका। सरोज मिश्रा जी शायद सोए हैं, ये ना आए, इन्होंने ऑन किया और सो गए। ठीक है, अभी ये टीका कौन पढ़ेगा? 145 146 कौन पढ़ेगा? वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? तापस जी आप पढ़ेंगे? कोई पढ़िए प्लीज, मैं अर्थ बताऊंगा। आरती शर्मा मैम आप पढ़िए, नहीं तो कोई तो पढ़िए। प्रणाम सर। हाँ जी पढ़िए। हाँ सर, मैं पढ़िए। तो कौन सा वाला है ये? वशिष्ठ हरित की माँ दशमूल नहीं, धान्य एकादशा षोडशिका कर्ष संज्ञाम, ये वाला पेज 146 145 146 सेंधवादी चूर्ण हम पढ़ रहे हैं ना। सेंधवादी नहीं, ये अलग है, शाड़ाव है।
अच्छा। हाँ धान्य का देका षोडशिका कर्ष संज्ञा, यही वाला सर। हाँ, इसमें धान्य वगैरह जो है ना, ये 16 कर्ष तक लेना है, इसलिए इसको शाडव बोलते हैं। जी। अजाजी दीप्यकात द्वे द्वे षोडशिके, इसमें अजवाइन है, अजाजी और दीप्यक, मतलब अजाजी किसको बोलते हैं? वो कलौंजी। हाँ, मंगरेल, उसको लेना है, और अजवाइन लेना है, ये दो दो षोडश की मात्रा में लेना है, पल के मात्रा में। आगे ताभ्याम अजाजी दीप्यकाभ्याम मिश्रिताभ्याम संकाशात दाड़िम वृक्षामले द्विर द्विर प्रत्येक चतस्र षोडशिका इत्यर्थम। मतलब इसमें अजाजी लेना है, मंगरेल लेना है, दिप्य कलौंजी लेना है, और अजवाइन लेना है, इन सबको मिक्स करना है, दाड़िम लेना है, और वृक्षाम्ल लेना है, दो दो प्रत्येक, दो दो ले लिया तो प्रत्येक चतस्त्र षोडशिका, मतलब चतस्त्र मतलब 4, इतना लेना है। आगे पढ़िए। एवं अष्टौ कर्षा दाड़िमस्य अष्टौ वृक्षाम्लस्य तथा सवर्चलात् फल। हाँ पढ़िए पढ़िए। शुंठ्याकर्ष कपित्थस्य मज्जत पंच फलानि। इसका मतलब ये है कि एवं अष्टो कर्षा दाड़िम से, 1 कर्ष तक 8 कर्ष तक दाड़िम लेना है, 8 वृक्षाम्ल लेना है, स्वर्वर्चल 1 पल लेना है, शुंठी 1 कर्ष लेना है, कपित्थ की जो मज्जा है, कवट का जो मज्जा है वो 5 पल लेना है। तत् एतत् चूर्ण शर्कराया षोडश फलै सम्मेलयेत्। जो शर्करा है वह उसका चूर्ण है, शर्करा का पिसा हुआ चूर्ण है, वो षोडश पल लेके मिक्स करना है। अय षाण्डवो अन्नपानेषु पूर्ववत् प्रदेय स्यात्। ये सब अन्नपान के साथ खाना है, मतलब जब हम खाना खा रहे हैं उसके साथ मिक्स करके खाएं, मीठा है तो बहुत अच्छा रहता है। अहोर्थे कृत्य केचित् षोडशिकां फलम् इत्याहु। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग षोडशिका एक पल तक लेने के लिए बोलते हैं, आहु। आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन षाड्वंतरम आ एकाम षोडशिकाम इति। हाँ, एकम षोडशिकाम इति, ये श्लोक से एक षाडव कल्पना, एक अलग तरह की षाडव कल्पना बताइए। षोडशिका कर्षम। षोडशिका का मतलब है कि कर्ष मात्रा। ताभ्याम मिलिताभ्याम फलम इताभ्याम द्विर द्विर भूत्वा द्वि प्रत्येक चतुर्फलम इत्ते दाड़िम वृक्षामले शांडव संग संयोगात्। इसका मतलब ये है कि षोडशिका एक कर्ष हो गया, ताभ्याम मिलिताभ्याम पल मिताभ्याम, मतलब मिलिताभ्याम का मतलब है कि एक एक पल की मात्रा में लेके मिक्स करना है। द्विधि भूतवा द्वि, मतलब दो दो लेना है, प्रत्येक चतुपल लेना है, दाड़िम और वृक्षाम्ल, और शाडव का मतलब है षड संयोगात। ये एक कल्पना है। उषा मैम कुछ तो पूछ रही हैं आशा मैम से चैट बॉक्स में। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ कि इसके अलावा कोई मेडिसिन आप ले रही थी? नहीं मैम। अच्छा, ये 2 ही लिया था? 2 भी नहीं, मैंने सिर्फ क्षीरबला नस्य ही लिया था। तो इसका मतलब आपकी आंखें ड्राई हो गई थी। अच्छा अच्छा, ओके। थोड़ा मंदाग्नि था तो मैंने त्रिकटु चूर्ण लिया था, और उसके साथ ये नस्य। ओके। आपकी आंखें ड्राई हो गई थी इसलिए दिख नहीं रहा था, आपने नस्य से नहीं सर, मुझे लेना है, मैं थोड़ा तैयार तो किया है, मगर अब लूंगी पक्का। नहीं मैम आप लीजिए, रियली इट्स वेरी इफेक्टिव। नहीं, मेरा भी बहुत ही चश्मा का नंबर बढ़ गया अभी। क्योंकि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं ना अभी। हाँ नहीं वो तो है, नहीं वो भी ठीक है, मगर मेरा एज के हिसाब से वो नजदीक का भी रहता है ना। एज के हिसाब से अभी कितने सारे लोग हैं, चश्मे की जरूरत नहीं होती, 100 साल के भी हो जाते हैं चश्मे। आप क्या बूढ़े हो गए क्या? यंग तो हैं आप। वो तो सही है सर, मगर चश्मा नहीं निकल ही स्वर्णा जाएगा। मैम का देखिए चश्मा उतर गया, स्वर्णा मैम को ऐसे ही दिखता है, तो आपका भी उतर जाएगा। मैं वंदना मैम से कब से बोल रहा हूँ। आप कब से बोल रहे हैं, नहीं सही बात है, मगर थोड़ा क्या बोल सर, पेशेंट के लिए हम तुरंत एग्री हो जाए, खुद के लिए करना होता है तो कभी छूट जाता है, मगर अभी करूंगी मैं। वंदना मैम नहीं उषा मैम, आप हम दोनों करेंगे, ये बृहत आदि कषाय मैं भी बनाऊंगी, और जरूर लेना चाहिए। नहीं जरूर, मैं आज ही मंगवा लेती हूँ सब।
ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सुवर्णा मैम। थैंक यू मैम। वर्षा मैम कुछ कहना चाहती है। वर्षा मैम कुछ बोलना चाहती, वरना मैम आप कुछ तो बोलिए, आप क्यों नहीं ले रही है, पहले आप बताइए। आप हमारे मैं थोड़ा सा भाई मैंने स्टार्ट किया था, फिर हाँ। मुझे डिसकंटिन्यू कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा नहीं ले पाई जाना आना ये सब। क्यों? आप कितना मतलब आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ अब उसको स्टार्ट करूंगी और आज तो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। वरना मैम हमने दोनों ने साथ में ही सोचा था, क्यों मैम? नहीं उषा मैम शुरू करते हैं। नहीं श्योर, आज से ही करती हूँ मैं, तो आज लेके आती हूँ सब कुछ। वरना मैम के पास तो है। नहीं मुझे तो भेजा है, सर ने भेजा है वैद जी ने, तो मैं हाँ। शुरू करती हूँ और आप भी शुरू करो, फिर दोनों नहीं डेट जरूर जरूर। और सर आप है ना, मुझे क्षीरबला का ऑयल भी मुझे हाँ, चाहिए, आज ही भेज ठीक है? दूंगा। हाँ आज भेज देना, ठीक है ना? प्रॉपर भी भेज दूंगा 4-5, आप डालिए। हाँ जरूर जरूर, थैंक यू सर। मुनीश शर्मा मैम बोल रही हैं कि इज इट नेसेसरी टू टेक वृहद वास्कति कषाय एम्प्टी स्टमक? स्वर्णा मैम आप कैसे लेती हैं, एम्प्टी स्टमक लेती हैं? स्वर्णा मैम जी सर, एम्प्टी स्टमक ही लेती हूँ मॉर्निंग में और नाइट में बेड टाइम मोस्टली सब होने के बाद। तो उससे आपका अग्नि वगैरह प्रदीप्त हुआ है क्या? हाँ सर, नहीं मुझे एसिडिटी की तकलीफ होती थी, कुछ ऐसा तीखा वीखा काया की तकलीफ होती थी, अब नहीं होती है सर। मैम कोष्ठ पे कुछ फर्क पड़ा क्या, यानी मोशन ज्यादा तो? नहीं मोशन वगैरह तो वो प्रॉब्लम तो नहीं था मुझे, थोड़ा तीखा खाया या ऐसा चटपटी चीज खाई तो तकलीफ होती थी, जलन होती ना, वो अब नहीं मैम होता। मैं पूछ रही हूँ, ये काढ़ा लेने से लाइक बृहस्पति लिया तो कुछ ऐसा डिफरेंस आता है कोष्ठ में कि मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कभी पेशेंट को देना हो तो थोड़ा बता सकते हैं कि हाँ आपको शायद एक दो मोशन ज्यादा होगा या कुछ तो ऐसा मोशन ज्यादा होता है तो डोज कम कर दीजिए, डोज कम कर देना है उसका। हाँ हाँ, नहीं तो अगर होता है तो शुरू में उनको बोल देना कि शुरू में होती है तकलीफ, बाद में नहीं होती, फिर कैसे पेशेंट में हैबिचुअल हो जाए, अगर बोल दिए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए मैं पूछ रही थी प्रकृति के लोग है ना, जिनका मृदु कोष्ठ रहता, उनको थोड़ा सा मोशन, जैसे वो मैम बोल रहे थे ना कि मुझे मोशन, हाँ उनका मृदु कोष्ठ होगा तो उनको होता है, तो ऐसे वक्त थोड़ा क्वांटिटी कम कर लेना है ना। लेकिन बहुत बाकी फायदा तो होता है, आपको मालूम हो नहीं, जाता है। बहुत अच्छा होता है। प्रॉब्लम नहीं आता मैम, थोड़ा सा एक टेस्ट का प्रॉब्लम है, बहुत कड़वा है, बाकी तो हम आराम से ले सकते हैं। और बाकी चीजों में भी फायदा होता है, जैसे अभी कैसे मेरा थोड़ा एज वाइज अपने फेस पे ऐसे ब्लैकनिंग होता है ना, थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स आते थे, वो सब चले गए, वो कुछ नहीं नहीं मैं पूछ रही थी कि ये तो सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो जैसे हमको चश्मा नहीं है तो भी थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं ना? आप लीजिए, आपकी आंखें अच्छी रहेंगी। बिल्कुल 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 ले सकते हैं। मैम पित्त शामक होता है ये मेरे को, जैसे सर दर्द पहले बहुत रहता था, फोटोफोबिया बहुत रहता था, मैं भी ले रही हूँ 1 महीने से, अभी तो बीच में ब्रेक हुआ है क्योंकि तबीयत खराब थी, तो वो मेरे को प्रॉब्लम नहीं रहती है। और फोटोफोबिया थोड़ा बहुत होता है मैम, बहुत जल्दी कम होता, मेरा भी कम हुआ था। यस मैम। अगर मुंह कड़वा हो जाता तो 5 वाला कैंडी चबा लो, लेते नहीं सारी। सर, उसके बाद ना थोड़ा सा शहद ले लीजिए तो फिर ठीक हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ा सा घी लेती हूँ, तो वो घी का मुंह में थोड़ा आलेप सा हो जाता है ना, फिर कषाय लेती हूँ, फिर पीछे से शहद लेती हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। वैसे तो सर मैं कड़वा तो करेले की सब्जी भी नहीं खाती हूँ, कड़वा बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, लेकिन थोड़ा मेंटली स्ट्रांग भी बनना पड़ता है, और फिर आदत पड़ जाती है तो सर नॉर्मल होता है। मैम आयुर्वेद के मेडिसिन ऐसे कड़वी रहेगी तो ही काम करेगी। हेलो, मेन क्या है कि आपकी आंखें अच्छी रहेंगी, आपकी इंद्रियां अच्छी रहेंगी, तभी ना पढ़ेंगे। 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी पढ़ना तो है आप लोगों को, आंखें अच्छी रहनी चाहिए, गॉड गिफ्ट है जी। और आप सभी द्रव्य देखिए, थोड़ा ड्राइनेस सी आती है। क्या बोल रही हैं? एक ड्राइनेस मुझे तो तकलीफ कुछ भी नहीं है, अगर सर ऐसा तो घी डाल के लीजिए, और ना द्रव्य है सारे वात पित्त शामक में। ये आयुर्वेद का सीक्रेट दवाई है, एलोपैथी में नहीं है। आंखें खराब हो गई तो खराब हो गई, आयुर्वेद में एक्चुअली सर एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मैं, हम लोग हर साल वो हमारा माहुरगढ़ का ये है कुलदेवत, तो वहां पे जाते हैं, तो मुझे वो बहुत ऐसा मतलब वो स्टेप्स चढ़े की तकलीफ होती थी। अभी इस साल जैसे हम लोग गए ना तो बिल्कुल ही तकलीफ नहीं हुई। इसका मतलब है सर, मैं सिर्फ वो एक ही मेडिसिन ले रही थी ना, अपना कषाय, बृहद वास्कति कषाय,
तो इससे जो माइक्रो सर्कुलेशन होता है तो ऑल ओवर बॉडी इफेक्ट आता होगा उसका। जैसे हार्ट में भी जो कुछ है वो कुछ भी तकलीफ नहीं हुई इस साल। मैं आराम से चढ़ी सर, इतने बहुत सारे स्टेप थे वहां पे भावरगढ़ में, तो बहुत आराम से ऊपर मतलब जा आप सकते। में हर तरह से रसायन का काम हो रहा है, तो आप यंग हो रही हैं अंदर ही अंदर। जी सर जी। मैम ये संहिताओं का बल है, इसमें सत्व बढ़ता है सुबह सुबह पढ़ने से। बिल्कुल सर। और सर आप अगर उसके द्रव्य वाइज भी जाए ना, तो उसमें वचा, रक्तचंदन, मुस्ता, विभीतक, श्यामलता, नीमत्वक, दारू, हरिद्रा, चित्रक, कुटज, गिलोय, चिरायता, कुटकी, आमल की और हरिद्रा है। तो सारे वात पित्त शामक है, संज्ञा स्थापन गण के हैं और रक्त प्रसादन गण भी है। तो ऑल ओवर रसायन के तौर पे काम करता है, इसलिए सुवर्णा मैम को इतना जल्दी अच्छा इफेक्ट हुआ है। जल्दी नहीं मैम, मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था। तो विजन में हाँ तुरंत नहीं, एक्चुअली मुझे 2-2.5 महीने के बाद ऐसा लग रहा था कि नियर विजन में विदाउट स्पेक्ट हम अच्छे से मैं देख सकती हूँ। तो आफ्टर 2.5 months रिजल्ट देखना शुरू हुआ। फिर मैंने 2 बार आई टेस्ट किया तो अच्छा रिजल्ट आया। फिर अभी मैंने उस हिसाब से स्पेक्ट बनाया है। लेकिन आप जल्दी बोल सकते हैं, एलोपैथी की आप कोई भी मेडिसिन लोगे तो वो इतना जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। इतने नंबर्स उतारना एलोपैथी में इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल ही नहीं। मेरा तो मैम जैसे मैं 10th में थी ना तब से स्पेक्ट है ना, मायोपिया तो मुझे तब से है। ये नियर विजन का तो अभी आफ्टर 45 शुरू हुआ, लेकिन वो मायोपिया तो था ही ना मुझे। तो उसमें तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा ही नहीं। नियर विजन सर जैसे बोलते थे कि जाते, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रोग्रेसिव करने को जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डिस्टेंस विजन भी कम हुई साथ में, दोनों भी कम हुआ ना जी। यही तो चक्षुष्य मेरा और सालों से नंबर है मैडम। पहले 3.5 था, फिर 3 हुआ और फिर अभी तो 2.25, मतलब काफी कम हुआ है। और आपको अभी तो चेक भी नहीं रहा है, तब भी आपको दिख तो रहा है ना, और कम हुआ होगा। हाँ सर हाँ। वो लोग बोलते हैं कि मैम थोड़ा सा 0.5 का एडिशन रखते हैं हम लोग, लेकिन सर जैसे अभी ये मैंने अभी मोबाइल से पढ़ी ना, तो स्पेक्ट निकालना ही पड़ता। हाँ, तो अच्छी बात है ना, आपका चश्मा भी अब आंखें अच्छी हो गई तो क्या। आपको मालूम है वो जो गरुड़ थे ना, या फिर वो जो अलग अलग रामायण में लोग ये थे, इनको ना सब दिखता था। जो ये पक्षी थे ना, वो लंका में सीता जी बैठी हैं, उनको इतना दूर का भी दिखता था। टेलीस्कोप जैसी आंखें थी उनकी। आप अगर करेंगे ना तो आपको मंगल ग्रह भी दिखेगा, अगर आप पीते रहेंगी तो। थैंक यू सर, आपके वजह से हुआ सर, इंस्पिरेशन आपसे ही मिला सर। जी। आप अंजना मैम को बोलिए ना, अंजना मैम नहीं पी रही हैं। अंजना मैम इतनी अच्छी है, उनका चश्मा उतरना चाहिए। हाँ बिल्कुल मैम, आप भी पीजिए। वंदना मैम जी आप भी सर, जी सर। आज सबसे मिलके बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हम भी। देखते सर नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा रिलैक्स है, थोड़ा सा छुट्टियां हैं, तो उसमें एक बार तैयार करते हैं पूरा। मेडिसिन सब मंगा के रखी हुई है, बस पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ वैसे ही होता, शुरू में होता है मैम, लेकिन जैसे एक बार शुरू किया ना, बरोबर उसकी बराबर याद आती मॉर्निंग में। अरे आज अपने रखा नहीं, ऐसा नहीं किया, वो बराबर याद आती। एक बार शुरू किया कि मैम आपने खुद ही बनाया था ये या रेडीमेड दिया है मैम? नहीं, मैंने वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना मैम, मैंने तो पाउडर फॉर्म में बुलाया। यौगुक नहीं है, हाँ ये सब अच्छे से मिक्स किया, उसको मर्दन किया अपने सिलबट इस पे हलवा यंत्र में। हाँ उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं उसका अभी काढ़ा बनाती हूँ। बहुत बार प्रमाण कितना रखा था मैम? मैं 1.5 गिलास पानी लेती हूँ, उसमें अपना वो पोहा का चम्मच है ना, उसमें वो 1 चम्मच पूरा भर के बस उतना डालती हूँ। हाँ नहीं, वो मेडिसिन जो आपने खुद बनाया है, तो उसमें कितना प्रमाण रखती हो, वो बोल रही हूँ मैम। जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना, द्रव्य प्रमाण सम प्रमाण है ना। हाँ 50-50 ग्राम पूरा मंगाया था। ऐसे 2-3 बार। हाँ अभी तो 3rd टाइम मैंने मंगाया अभी, बहुत, क्योंकि मैम नवंबर से चालू है मेरा 21 नवंबर 21। अभी मैंने फर्स्ट टाइम जून में 15-20 दिन गैप करी और फिर अभी फिर से शुरू किया है। ओके मैम वासा छाल, सर वासा छाल नहीं मिले तो वासा पत्र यूज कर सकते हैं। मुझे वासा छाल नहीं मिल रही है मेरे यहाँ।
आप कोई भी लीजिए, अब इसमें अटके मत रहिए कि चूर्ण नहीं मिल रहा है, छाल नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है लीजिए और शुरू कर दीजिए। यस यस, जैसे सर बोलते हैं ना, जितना अवेलेबल है उतना ले लो, उस हिसाब से वैसे जितना अवेलेबल है उतना ले लो ऐसा। विकास सर का कैसा, उनका सब सर ने पूरे यवकुट था, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट आया, और उनका कैसे नियर विजन का ही था। मुझे तो वैसे एक्चुअली मैं प्रिपेयर हुई थी कि भाई 6 महीना लेना है, क्योंकि नंबर इतने सालों से है मायोपिया, लेकिन सर 2.5 महीने के बाद ही तो रिजल्ट आया ना। जी चलिए, अभी हम सेशन का समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो मोनिका मैम और पवन जी आप करेंगे शांति पाठ? जी मोनिका मैम करें। मोनिका मैम तो चश्मा लगा के पढ़ेंगी रुद्राष्टक की, याद है मैम को? शायद याद है। मोनिका मैम सुन पा रही है? आपको याद है कि आप देख के बोलती हैं? मुझे याद है सर। अच्छा बोलिए। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विधिं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमकारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं त्रिकालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् फूलमौलिकल्लोलिचारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं वन्दमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परेवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घटातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम। पवन जी आप शांति पाठ करेंगे प्लीज? जी जी सर। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि
नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू मोनिका मैम, पवन सर और थैंक यू सर, थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू अब हम शाम को मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू।